कांग्रेस वाले नेता तो कुछ दिन बाद इस बीजेपी में मिलेंगे। देखना आप जो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे कांग्रेस के नेता, खुद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। देखना बड़ौली को तो हम 8 बजे भेज देंगे। देखना अच्छा, ये भाईजान समझ लिया, चुनाव ऐसा बनता जा रहा है, बड़ौली तो कई दिन पर लग रहा बैठ लेगा। जेजेपी के पक्ष में अंडर करंट लहर है। तो 2 ब्राह्मणों में से एक किसान का बेटा निकल के जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय सोनीपत लोकसभा जींद हल्के में हम मौजूद हैं। जेजेपी के जो प्रत्याशी है भूपेंद्र मलिक अपना जनसंपर्क अभियान, आज इनका जींद हल्के का दौरा था। मलिक साहब, किस तरह का आज के आपके कार्यक्रम रहे, किस तरह का लोगों का सहयोग रहा? बहुत बढ़िया सहयोग रहा, जहाँ भी जाते हैं भारी समर्थन मिल रहा है और लोगों में एक ये भावना उमड़ी है कि जो आपके बीच का, आपके नज़दीक का है, उसको जिताना है। ये बाहर के लोग जो आए हैं चुनाव लड़ने, इनको बाहर ही रखना है। जो यहाँ देहात से जो आप इनके दुख सुख का साथी हो, और जो पार्टी जिसने हमेशा गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, किसान की आवाज़ उठाई है, उनके प्रतिनिधि को यहाँ से बना के भेजेंगे। जो हमेशा से किसान, कमेरे, मजदूर, दलित की आवाज़ दिल्ली लोकसभा में लेके जाते रहे हैं, तो ऐसे प्रत्याशी को भेजें, ना कि किसी व्यापारी को, ना किसी पुजारी को। व्यापारी और पुजारी से छुटकारा चाहती है यहाँ की जनता। और जो पीछे देख लिया 10 साल से एक व्यापारी यहाँ बना हुआ है, वोट लेने के बाद कभी आता नहीं। अब एक पार्टी का तो वो व्यापारी आ गया और दूसरी का पुजारी आ गया, जो 400 किलोमीटर दूर से। तो जो इनके बीच का, इनके नज़दीक का है, उसको चुनने का आज एक ये जनता ने मन बना लिया, सोनीपत लोकसभा ने। तो ब्रह्मचारी तो कह रहे हैं कि भाई जी अगर उनको यहाँ से सांसद बनाओगे तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी। अरे ये तो बेवकूफ़ बना रहे कांग्रेस वाले। ये सरकार दिल्ली की बनने का चुनाव है ना, कि इसका तो 5 महीने बाद होगा। ऐसे ही ये झूठ हरियाणा की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। ये बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी से डरे हुए हैं। ये बीजेपी से जो अपने मुकदमे के डर के कारण उनके कहने अनुसार चलते हैं। पीछे 2 बार तो लोकसभा मरवा दिया हुड्डा साहब ने, कांग्रेस को भी बीजेपी का जितवा दिया। अब ऐसे कैंडिडेट ला दिए, हरिद्वार तो ला दिया, एक बम्बई से पकड़ लिया है किसी ने, नाचन गाने वाले ने। करनाल में एक नए छोरा ठा दिया जिन्हें को जानता है नहीं। हर जगह ऐसे कर रहे हैं। बीजेपी को हराना नहीं चाहते, जितवाना चाहते हैं। हराना तो सोनीपत लोकसभा की जनता, यहाँ के किसान का बेटा हराना चाहता है। और यहाँ चौधरी देवीलाल की विचारधारा के लोग जो उसको बीजेपी को हराना चाहते हैं। और बीजेपी से छुटकारा जिस दिन दिलवाएंगे तो ये चौधरी देवीलाल की पार्टी दिलवाई, कांग्रेस वाले कभी छुटकारा नहीं दिलवा सकते। कांग्रेस वाले नेता तो कुछ दिन बाद इस बीजेपी में मिलेंगे। देखना आप जो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे कांग्रेस के नेता, खुद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। देखना भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ब्रह्मचारी के लिए वोट मांगने पूरे लोकसभा में आ रहे हैं जी। भाई वोट मांगने से क्या हुआ, जब जिसकी वोट अपनी है नहीं, ईसा प्रत्याशी ने अपनी तो घेर लियो, जो ठा रखा उसकी खुद की वोट नहीं, और कौन देगा, उन्हें कैद है। वो अपनी वोट दे लो जो प्रत्याशी ठा रखा है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, समझ गए। जब वो खुद नहीं जीते, जब खुद वो अपनी हुड्डा साहब ने मांगी थी, जीत गए थे, उसने क्यों कर जितवा देंगे यार। जो खुद नहीं जीता तो दूसरे ने कैसे जितवा देगा। मलिक साहब, बड़ौली जो है वो भी न्यू कह रहे हैं कि 10 बजे तक सारा न घरा बैठा दूंगा। बड़ौली को तो हम 8 बजे भेज देंगे। देखना अच्छा, ये भाईजान समझ लिया, चुनाव ऐसा बनता जा रहा है, बड़ौली तो कई दिन पर लग रहा बैठ लेगा। और मनोहर लाल खट्टर भी पूरा प्रचार कर रहे हैं बड़ौली का जी। अरे अपना तो कर ले यार, खट्टर ने कौन जाना है। खट्टर ने देख के भी राजी नहीं, बताओ। उन्हें पानी पत्ते दिहाड़ी आदमी लिया हुआ है 500 रुपया में, अरे को आदमी जा सुन, तो उनकी तो कोई शक्ल देख कर राजी नहीं। किराए बिल आदमी लाते हैं, 1000 आदमी इकट्ठे नहीं होते उनके प्रोग्राम। इतने तो हमारे गाँव में हो जाए, जितने जिन्हें रैली का है ना, इतने तो हमारे गाँव में हो जाए यार। क्या है 10 की 10 सीट जीतेंगे, 400 पार जीतेंगे। अरे झूठे हैं ये, 575 पार का हार 40 नहीं आई। अब 400 पार 200 लेके दिखा दियो। अच्छा, 2 से भी नहीं आओगे? ना कि 200 है जी। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जींद हल्के के, क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनील कंडेला, अलका प्रधान जेजेपी जींद। जी। तो मलिक साहब को किस तरह का जींद में समर्थन मिलेगा, बताओ एक बार। जींद हल्का में हमेशा से चौधरी देवलाल नीतियों पर पुष्प अर्पित करने वाले लोग रहे हैं। हमेशा से यहाँ 87 के अंदर हमारी सीट आई, 82 के अंदर हमारी सीट आई, और 2009 के अंदर हमारी सीट आई यहाँ से। अरब की बार भी वहाँ जींद हल्के के लोग
भाई भूपेंद्र मलिक को भारी मतों से जिता करके विजय बनाने का काम करेंगे। पिछले 12 तारीख को दिग्विजय चौटाला जी के 12 गाँव के दौरे थे, भारी जन समर्थन हमारे ग्रामीणांचल के अंदर मिला। आज मलिक साहब के दौरे लगभग 12 गाँवों के थे जिंद हल्के के अंदर, और वहाँ भी भारी जन समर्थन लोगों का मिला है। आज लोगों के पास बड़ा भारी मौका है, किसान का बेटा हमारे बीच में आया है। पिछली बार 2 जाटों के बीच में से एक पंडित निकल के गया था, अब की बार 2 पंडितों के बीच में से एक जाट निकल कर जाएगा। ये जिंद हल्के के लोगों को ने मन बना लिया। ये हवा चल पड़ी। क्या हवा चल पड़ी? ये दो ब्राह्मणों में से एक किसान का बेटा निकल के जाएगा। निकल के जाएगा। अरे पहले 2014 में क्या हुआ था, 2 किसान थे, एक शर्मा जी अरविंद शर्मा जी थे, वो निकल गए थे ना। तो इस बार लोग उस बात को देख के दोहरा रहे हैं कि दो ब्राह्मण एक किसान बीच में निकल जाएगा। जिला पार्षद है हमारे साथ और चेयरमैन है जिला परिषद के जी। मलिक साहब को किस तरह का समर्थन मिल रहा है? मलिक साहब ज़मीन से जुड़े किसान के बेटे हैं और यहाँ के नेता हैं। आसपास ये तो है नहीं भाई ज़्यादा दूर से आना पड़ेगा, तो यहाँ दुख सुख में अब पहले जो बने रमेश कौशिक एक बार भी नहीं आए, ना कोई 1 रुपया किसी गांव की ग्रांटों में आया। तो इसलिए हमारा सभी से यही अपील भी कर रहे हैं और सबको पता भी है कि भूपेंद्र मलिक यहीं का उम्मीदवार है। आसपास ये किसान के बेटे, इस बात का कितना असर है लोगों में? आप लोगों से मिलते हैं? पूरा असर है। जो किसान ने जो आंदोलन और जो चीज़ें दिखा रहे ना, अब उनके पास कोई भी चारा नहीं रहा। जब सीधा प्रूफ ही हो गया कि भाई सीधा किसान के बेटे गांव से जुड़े हुए, एक बड़े गांव से, और सबके दुख सुख में शामिल होंगे। और यहीं पर जब दुख सुख आड़ा आदमी तो चाहिए, ऐसा थोड़ी चाहिए जो कभी भी गांव में नहीं आए। तो भारी जन समर्थन मिल रहा है। आने वाली 25 तारीख को मलिक साहब ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे। फिर मलिक साहब का किसा के समर्थन रहेगा? जींद शहर और जींद हल्का हमेशा ही 4 पीढ़ियों से नाता रहा है देवीलाल जी के साथ। जननायक जनता पार्टी हमेशा यहाँ जीतती आई है और हम आगे भी जिता करके भेजेंगे। स्थानीय निवासी हूँ बताओ जी। और आम पब्लिक को इस बात का पक्का पता है, सत्ता में रहते हुए सिर्फ एक दुष्यंत चौटाला ही ऐसे थे जो मोदी को 3 कानूनों के लिए बाध्य किया था कि ये कानून वापिस लो, और कोई भी सत्ताधारी विपक्ष का नेता इस बात के बारे में नहीं बोला। और ये बात आम आदमी को पता है, ये जो ग्रास रूट के आदमी है उनको पता है। जेजेपी के पक्ष में अंडर करंट लहर है।